नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का मुरारी की खबर में स्वागत। हम इस वक्त तो मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के संघर्ष नगर के इस इलाके में, जहां पर एक भव्य तरीके से जो पूर्व नगर सेवक है ईश्वर तायडे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका एक जनसंपर्क कार्यालय का यहाँ पर लोकार्पण है। उस लोकार्पण के मौके पर खास करके मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता यहाँ पर मौजूद रहने वाले। खास तौर पर आपने देखा भी प्रवीण दरेकर जी है यहाँ पर, खास तौर पर उनकी उपस्थिति होगी। उसी तरह से मुंबई के जो नवनियुक्त अध्यक्ष है अमित साटम, वो भी यहाँ पर खास तौर पर उपस्थित होंगे। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। उसी तरीके से हम सभी की भावनाओं जानने का एक प्रयास हम ऐसे मौके पर करेंगे। बहुत ही जोर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ईश्वर तायडे जी के संपर्क कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी का ये ओपनिंग हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है और इसलिए बड़ी उमंग और उत्साह के साथ यह ओपनिंग का माहौल यहाँ है। कुछ ही क्षण में हमारे मुंबई के अध्यक्ष सम्माननीय अमित साटम जी आएंगे। मैं वो और हमारे जिला अध्यक्ष ऐसा ईश्वर तायडे जी और 157 इस वार्ड के कार्यालय का ओपनिंग हम करेंगे। पहला समझ लेने की आवश्यकता है कि फंड किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ना आमदार को दिया जाता है, ना खासदार को दिया जाता है। फंड ये विकास कामों के लिए दिया जाता है और मुझे लगता है सदा सरवनकर ने विकास कामों की सूची सरकार के पास दी होगी, संबंधित अथॉरिटी के पास दी होगी और उसके लिए वो काम मंजूर हुआ होगा। ऐसा निधि किसी व्यक्ति को दिया नहीं जाता है और शायद वहाँ का जो एमएलए है वह कम पड़ा होगा, उन्होंने कुछ काम की यादी दी नहीं, फॉलोअप किया नहीं होगा और जो कार्यकर्ता, जो नेता लोगों के लिए विकास के लिए फॉलोअप करता है, पीछा करता है, उसको काम मिलता है, लोगों का काम होता है। मुझे लगता है वैसा ही विकास निधि हमारे सरवनकर साहब ने लाया होगा, मिला होगा। ऐसा तो तीनों पार्टी का निश्चय है और स्थानिक जो पदाधिकारी है, संगठन है, उसका जायजा भी तीनों पार्टी लेंगी और अत्यंत मिलजुल के जो कुछ होगा वो महाराष्ट्र में महायुति करके ही होगा। नहीं, ठीक है ना, ऐसा पार्टी तो चुनाव में इकट्ठा होती है, आती है, वैसे वो इकट्ठा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, महायुति मजबूत है। कितने भी लोग 60-40 करो, नहीं तो 50-50 करो, नहीं तो 100-100 करो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, पिछले 11 वर्षों में जो बेरोजगारी है वो कम हुई है, गरीबी तो कम हुई ही है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन में से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में पिछले 10 वर्षों में किया है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बन चुका है और जब भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तभी भारत ये फ्रेजाइल 5 में था, आज सुपर 3 में आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और कल जो मोदी जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स जो जिसका अनाउंसमेंट किया है वो भारत को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और आने वाले समय में विश्वगुरु बनाने की तरफ लेकर चलेंगे। देखो क्या होता है कि एक क्षेत्र में जब भी दो पावरफुल लोग काम करते हैं तो आपस में मतभेद इस प्रकार की चीज़ें होती है। मतभेद होने चाहिए, लेकिन मतभेदों की तब्दीली ये मनभेद में नहीं होनी चाहिए और इसीलिए मैंने ईश्वर जी को कहा है कि वो संयम रखे और आने वाले समय में पॉजिटिव काम जो वो करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, उस पॉजिटिव काम के ऊपर वो फोकस करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करता है। वो आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के ऊपर, विकास, उन्नति और प्रगति करने के ऊपर अपना ध्यान दे, ऐसी हमने उनको सूचना की है और इस प्रकार के नकारात्मक एलिमेंट्स जो है उसकी तरफ वो नज़रअंदाज करें। सर, उत्तर महाराष्ट्र एक प्रश्नाचं उत्तर महाराष्ट्र असं आहे की जेव्हा दोन ताकदवर लोक एका क्षेत्रामध्ये काम करतात, वेगवेगळ्या पक्षात काम करतात, तेव्हा अशा प्रकारचे मतभेद लोकांमध्ये होत असतात, पण मतभेद मनभेदामध्ये बदलू नयेत अशा प्रकारची आमची अपेक्षा आहे आणि ईश्वरजींना आम्ही अशी सूचना केली आहे की ते ज्या प्रकारे समाजामध्ये उभे असलेल्या शेवटची माणसाची सेवा करतात, ज्याच्यामुळे आज मोठ्या प्रमाणावरती आज इथे सकाळी गर्दी जमलेली आहे,
त्यांनी त्यांच्या कामावर फोकस करावा, उन्नती, प्रगती आणि विकास त्यांच्या परिसराचा कसा होईल या गोष्टीवरती फोकस करावा आणि नकारात्मक गोष्टींकडे त्यांनी दुर्लक्ष करावं, अशा प्रकारच्या सूचना आम्ही त्यांना दिलेल्या आहेत. कोई विषय पे अभी चर्चा चालू नहीं है और इतनी बड़ी चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये हमारा उद्देश्य नहीं है. मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना ये हमारा उद्देश्य है, और इसीलिए कौन कितनी सीटें लड़ेगा, किसका महापौर बनेगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं, क्योंकि हम किसी सत्ता के स्थान को या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करते. हम विकास के लिए काम करते हैं, सुरक्षा के लिए काम करते हैं. इसीलिए मुंबई की विकास और मुंबई की सुरक्षा का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सीट शेयरिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है. अपोजिशन को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मुंबई में काम करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं. लोगों को जाति पाति धर्म भेद में ना बांटे और लोगों की सेवा करें और मेहनत करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में आई, इस महाराष्ट्र में सत्ता में आई, उसी तरह आप भी कोशिश करो. हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, लेकिन लोगों को धर्म जाति भेद में ना बांटे, इतना ही कहेंगे. भाई साहब, हमारी पार्टी संघर्ष से खड़ी हुई है और वो संघर्ष नगर में है, तो वो जलवा तो दिखना था. ये तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है. हर एरिया के हर विभाग के कुछ न कुछ समस्याएं रहती है. उसके लिए हमारा कार्यकर्ता अभी जो ऐसे मेला बोला कि संघर्ष करने वाला और लड़ने वाला कार्यकर्ता है. वो चुपचाप घर बैठेगा नहीं, फिर वो कोई भी हो, सामने वाला कितना भी ताकतवर और बड़वान क्यों ना हो, वो गरीब भी रहेगा हमारा कार्यकर्ता, लेकिन वो रास्ते पे उतरेगा और उस न्याय जनता को न्याय देने के लिए लड़ेगा. इसलिए वो उसका एक परिणाम है. कोई सत्ता का पावर का यूज़ कर रहा है, उन्होंने अपनी बात कही, अमित जी ने उसके ऊपर आपको भी बताया कि हमारा विचार क्या है. हम काम करते रहेंगे, आप अपने पावर पॉलिटिक्स करते रहो. हम सत्ता में ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है. आप देख रहे हो कि क्या माहौल था. यही माहौल पूरे चांदोली में है. आप कहीं पे भी जाइए, आपको हर जगह यही माहौल दिखेगा. मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं भाग्यवान समझता हूं कि इतने बड़े कार्यकर्ता इस संघर्ष नगर में भाजपा के आए. मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं. कुछ कारण थे, देर से आए, दुरुस्त आए. उनको क्या कहना चाहेंगे? नए लोग जुड़ो और भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देवाभाऊ के नेतृत्व में, आशीष जी शेलार जी के नेतृत्व में और अमित जी साटम के नेतृत्व में, हमारे जिल्हाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा बढाव. वरिष्ठांकडे आम्हाला सांगणं गरजेचं आहे, काय आहे काय नाही. आमची समस्या आम्ही कोणाला सांगणार? वरिष्ठांकडेच सांगणार. आमचा पक्ष वाढवण्यासाठी आम्हाला ज्या समस्या आहेत, ज्या प्रॉब्लेम आहे, आम्ही वरिष्ठ तरीसुद्धा आम्ही याच्यावर मात करून, जसं अमितजी साटमने सांगितलं साहेबांनी आम्हाला, की याच्यावर मात करून मोठी रेषा आम्ही आखू. ज्यांच्या पदस्पर्शाने ही भूमी संघर्षनगर पहिल्यांदा, त्या संघर्षनगरमध्ये आमचे नवनिर्वाचित मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमितजी साटम आले. त्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. आणि घट्ट रोवल्याशिवाय त्या ठिकाणी राहणार नाही, हा विश्वास या मेळाव्याच्या. जनतेच्या मनामध्ये आपलं जे स्थान आहे ते कामाच्या निमित्तानं आधी घट्ट करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करा. परंतु आपण करत नाही, म्हणून देवाभाऊंनी त्या ठिकाणी ठरवलंय की या मुंबईतला एकही मराठी माणूस या ठिकाणी बाहेर जाणार नाही. ही भूमिका त्या ठिकाणी देवाभाऊंनी त्या ठिकाणी घेतलेली आहे. कशा प्रकारच्या घोषणा देत आहेत, आणि त्यामुळे मुंबईकर येणाऱ्या काळामध्ये या भविष्याच्या पिढ्यांचं रक्षण करण्याकरता तुम्ही पाऊल उचलणार की नाही उचलणार याच्याकडे मुंबईकर लक्ष देतोय. आणि म्हणून मी म्हणतो की मुंबईकर मोठ्या आशा, अपेक्षा आणि आकांक्षाने आपल्या सर्वांकडे पाहतोय. सर्व प्रकारच्या नकारात्मक गोष्टी आणि नकारात्मक शक्तींकडे दुर्लक्ष करून आई जगदंबेचं नाव घेत मोदीजींच्या विजननुसार आणि देवाभाऊच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारा महायुतीचा महापौर बसवण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून आज या ठिकाणी संकल्प करूया. तुम्हाला सर्वांना मी पुन्हा एकदा नतमस्तक तुमच्या समोर होतो. आई जगदंबा तुम्हाला सुख, शांती, समृद्धी, आनंद, धन, आरोग्य, संपदा आणि सुरक्षितता प्रदान करो, अशा प्रकारची प्रार्थना आई जगदंबेच्या चरणी करतो. तुम्हाला पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा देतो. जैसे कि आपने देखा, आज ईश्वर तायडे के कार्यालय के उस उद्घाटन के अवसर पर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित साटम की ओर से संघर्ष नगर के कम्युनिटी हॉल में बृहन मुंबई महानगर पालिका की तैयारी को लेकर खास तौर पर यहाँ पर बातें रखी गई है. उसी कड़ी में 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं ने पक्ष प्रवेश लिया है और साफ
तौर पर अगर हम बात करें आगामी बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर, तो उसकी भी तैयारियां आज साफ तौर पर नज़र आई है संघर्ष नगर के इस इलाके में। साफ तौर पर ईश्वर तायडे के नेतृत्व में। मेरे सहयोगी कैमरामैन इकबाल खान के साथ मैं मुरारी पांडे, मुरारी की खबर, मुंबई चांदीवली से।